नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राकेश शर्मा है। मैं वैदिक समाधान के इस अंक में आपका फिर स्वागत करता हूं। मेरे साथ हैं प्रोफेसर पतंजलि मिश्र जी, जो कि बनारस विश्व हिंदू विश्वविद्यालय के वैदिक शिक्षा में कार्यरत हैं। हम इस चैनल के माध्यम से जन सामान्य समस्याओं को लेकर रखते हैं और प्रोफेसर साहब से वेद शिक्षा के ज्ञान द्वारा उनके उत्तर खोजने का प्रयत्न करते रहते हैं। आज का जो विषय है वह है कि जो गाय का घी है उसका क्या महत्व है हमारे दैनिक जीवन में, उसको हमें किस तरह से खाना और प्रयोग करना चाहिए और उसमें और क्या सावधानी बरतनी चाहिए कि ताकि हमें अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो। धन्यवाद प्रोफेसर साहब। जैसा आपने सुना, हम गाय का जो घी है उसके प्रयोग, उसके खाने पीने के तरीके इत्यादि के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं ताकि अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें। तो शर्मा जी, बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया कि गाय का जो घृत है इसका प्रयोग कैसे होना, क्या महत्व है इसका। तो घृत के नाम पर गाय के घृत को ही घृत कहा जाता है, ये तो पहले समझना चाहिए। अब रही बात कि इसका प्रयोग कैसे करना, इसका महत्व क्या है। इसका महत्व सीधा सीधा एक वाक्य में अगर देखा जाए तो कहते हैं आयुर्वै घृतम। आज हर व्यक्ति जो है आयु चाहता है, हमारी आयु, हमारी वायु ठीक रहे, ये चाहता है आदमी। तो आयु और वायु ठीक रखने के लिए घृत की बड़ी आवश्यकता है, बिना घृत के ये संभव नहीं है। अब प्रश्न ये है कि इसको कैसे प्रयोग करते हैं, क्या करें। तो भौतिक क्रम में प्रयोग करने का क्रम यह है कि जो खाते हैं वो तो खाते ही खाते हैं, नित्य दुग्ध और घृत का प्रयोग नहीं करेंगे। तो उसमें घृत को बोलते हैं स्निग्ध पदार्थ। तो स्निग्धता चाहिए जीवन में अगर, तो घृत के बगैर स्निग्धता कहीं नहीं है ना। तो इसलिए घृत का प्रयोग करना, तो आप 2-4 चम्मच 5 चम्मच जैसा आपका सामर्थ्य है वैसा घृत खाइए। और जो है खा सकते हैं, दाल के साथ खा सकते हैं, ऐसे भी खा सकते हैं। और मधुपर्क के तौर पर, वैदिक परंपरा में मधुपर्क के तौर पर घृत को लेने का एक विधान बताया है। इसका एक जो ज़्यादा महत्वपूर्ण अंश हमको समझ में आता है जीवन में, हमने इसको देखा आयुर्वेद इत्यादि ग्रंथों में भी पढ़ने को मिलता है कि घृत का प्रयोग प्राचीन काल में महिलाएं जो है स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए, आँख के तेज को, आँख की रोशनी बढ़ाने के लिए किया करती थी। तो कैसे करती थी, रात्रि में बच्चा सोने जा रहा है, सब कार्य कर लिया, अब सोने जा रहा है, तो उसमें माताएं करती क्या थी कि 3 बूंद घृत इस नाक में और 3 बूंद घृत इस नाक में डाल दिया करती थी। तो भाई 3 बूंद क्यों? तो एक आयुर्वेद में एक तेल आता है, उसको बोलते हैं षड्बिंदु तेल। षड्बिंदु का षड का मतलब 6 बूंद तेल डालने के लिए बात आती है नाक में। तो 6 बूंद तेल, षड्बिंदु तेल डाला जाए, 3 बूंद इसमें, 3 बूंद इसमें, तो 6 बूंद डाला तो षड्बिंदु डालिए। तो उससे जो है मेमोरी बढ़ती है, उससे आँख की रोशनी बढ़ती है इत्यादि। तो ये प्रारंभ में षड्बिंदु के भी पूर्व में अगर कुछ डालने की बात आवे तो क्या डालना, तो बोले घृत डालिए, ज़्यादा उससे भी ज़्यादा बढ़िया ये पदार्थ है जो कि बुद्धि को तेज करती है और भीतर आध्यात्मिक दृष्टि भी पैदा करती है। क्योंकि आपने सुना होगा कि 3 आँख होते हैं, त्रिनेत्रम, भगवान शंकर को त्रिनेत्र बोला जाता है। तो 2 आँख तो सामने दिखता है, एक आँख कौन सा, कहाँ है वो आँख, तो जो वो है प्रज्ञा चक्षु है, जो वो आँख जो जिस आँख से जो है ब्रह्म का दर्शन होता है। तो ये स्थूल जो चर्म चक्षु है, इससे ब्रह्म का दर्शन नहीं होता, वो भीतर की जो बुद्धि है हमारी, भीतर की जो प्रज्ञा है, उससे दर्शन होता है। उस आँख को भी खोलने का काम वो डिवाइन आई कह लीजिए उसको, डिवाइन आई, तो आध्यात्मिक जो आँख है उसको खोलने का भी काम जो है ये घृत करता है। तो ये डालना चाहिए। तो ये दूसरा, शरीर में कहीं अगर दर्द हो रहा है, हाथ पैर जोड़ों में और स्पाइन में, जो लोग बोलते हैं कि स्पॉन्डिलाइटिस हो गया हमको, तो स्निग्धता की कमी होती है तब ये होता है। जैसे ये है ठेवना है, तो इसमें 2 हड्डी मिली हुई है और दोनों हड्डी के बीच में जो है स्निग्ध पदार्थ, चिकना पदार्थ रहता है। तो उसके बल पे ही ये हिलता रहता है, तो आपस में लड़ता नहीं है और ये काम करता है। कथनचित अगर वो स्निग्ध पदार्थ खत्म हो जाता है, आपके वेट बढ़ने से ज़्यादा या कोई ऐसी बातें होती हैं, तो फिर वो आपस में लड़ते हैं, हड्डियाँ लड़ती हैं और दर्द होता है। यह बहुत अक्सर समस्या है। तो लोग कहते हैं बहुत कष्ट है, बड़ा कष्ट है, तो वो कैसे दूर होगा। तो स्निग्धता का मात्र मूल स्रोत जो है आपका ये गोघृत ही है और कहीं नहीं है।
दूसरे पदार्थ में। इसलिए गोघृत का प्रयोग करना तो कैसे करें, तो खा के भी प्रयोग कर सकते हैं, और उससे सबसे ज़्यादा ये असर करता है नाभि में रुआ जो बोलते हैं कपास, रुई के माध्यम से नाभि में घी को लगाना, नाभि को तर करना। कब लगाना है, सुबह या शाम? रात्रि को सोते समय, और सुबह प्रातः काल जब उठ गए उस समय। समस्त जो कार्य करना है आपको, स्नान आदि कार्य, फ्रेश होना है, उसके पहले लगा लिया, लगा के अपना स्नान आदि किया, ब्रश किए, ब्रश मंजन किए, सब करके अब खाली हुए, और उसके बाद स्नान कर लिया, तो कहीं कोई उससे आपको दिक्कत भी नहीं है। रात्रि में आपने भी लगाया तो कोई दिक्कत नहीं, और सुबह लगाया कोई दिक्कत नहीं, 24 घंटे में दोबारा आप लगा लीजिए। तो होता क्या, तुरंत का तुरंत वहाँ से जो है सप्लाई होती है उस जगह को जहाँ पे उसकी आवश्यकता है। नाभि ऐसी जगह है, ध्यान दीजिएगा, पूरे शरीर का एक सेंटर पॉइंट है नाभि। वहाँ आपने कोई चीज़ डाला तो कोरियर की तरफ फट से वहाँ जाएगा जहाँ की उसको आवश्यकता है, घृत की आवश्यकता है, स्निग्धता की आवश्यकता है। मुख में खाते हैं तो खाएंगे, ठीक है, जाएगा, वो थोड़ा वो समय लगेगा, प्रोसेस है, लंबा टाइम लगेगा, लेकिन नाभि में तुरंत। तो आप प्रश्न करेंगे नाभि में ऐसा क्यों, तो आप खुद जानते होंगे और दर्शक में हमारे जानते होंगे कि बच्चे जब पेट में होते हैं, माता के पेट में होते हैं, गर्भ में होते हैं, तो उनको जो है पोषण कहाँ से मिलता है, वो नाभि के माध्यम से ही मिलता है। माँ और बच्चे में जो संबंध होता है नाभि से ही संबंध होता है। तो माँ जो भी खाती है, तो जितना माँ ने खाया, माँ को जो लगना लगा, और जो एक्सेस है वो बच्चे को भी उसमें जाता रहता है, और बच्चा जो है धीमे धीमे छोटा से इतने बड़े से हो गए, इतना बड़ा हो जाता है पेट में, तो वो पोषण उसी नाभि से ही जाता है। तो नाभि पूरे शरीर का जो है, इसीलिए उसको नाभि बोलते हैं, केंद्र बिंदु है। वहाँ आपने घृत डाला, वो पूरे शरीर में जहाँ भी घृत की आवश्यकता है वहाँ घृत अपने आप स्निग्धता की जहाँ भी आवश्यकता है वहाँ पहुँचता है, और चेहरे में चमक रहेगी, आपके चेहरे में चमक रहेगी, होंठ वगैरह आपके नहीं फटेंगे। तो महंगी क्रीमें लगाने की जरूरत नहीं, कुछ आवश्यकता नहीं। एक जिसे बोलते हैं ग्लोइंग के लिए, ग्लो के लिए लोग तेज रहेगा चेहरे पे लगाते हैं, कई क्रीम लगाते हैं, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आपने गोघृत का प्रयोग किया। पैर जो फटते हैं लोगों के, एड़ियाँ जो फटती हैं, फट जाती, वो सब कुछ फटेगा ही नहीं। तो ये गोघृत का ये महत्व है। तो एक तो महत्व हो गया जो है आयु के लिए, और दूसरा जो है क्रम है जो है आध्यात्मिक चेतना को उन्नत करने के लिए। और एक और बड़ा भारी इसका क्रम है कि गोघृत से यज्ञ आदि करने का भी बड़ा महत्व है। तो पहले के काल में घृत सस्ते होते थे, गौएं सस्ती होती थी, सब जीवन बड़ा ही सुंदर होता था, तो घृत पर्याप्त होता था, तो पर्याप्त लोग यज्ञ करते थे, खूब घी का प्रयोग करते थे और भगवान को जो है आहुति देते थे। और वो जो घृत डाला वो अग्नि में भस्मसात हुआ, और पूरे वातावरण में जो है सुगंधी फैली, ऑक्सीजन फैला, और पूरे वातावरण में स्थावर जंगमात्मक पेड़ पौधों को भी और मनुष्यों को भी और जीव जंतुओं को भी उसका जो है लाभ होता था। लेकिन आज के इस महंगाई के ज़माने में क्या करना, छोटा यज्ञ करना हो तो क्या करना, तो सबसे सुंदर यज्ञ इस समय यह है, हर व्यक्ति भगवान के पास या जहाँ वो बैठता है वो भगवान को स्मरण करके रात्रि में सायंकाल के समय एक शुद्ध घी का दीपक जो है वहाँ जलावे। अच्छा, एक गाय के घी का दीपक जला ले। हाँ, सायंकालीन सत्र में, या तो प्रातःकालीन जब भगवान का पूजा का क्रम आवे तो एक दीपक भगवान को, लोग कहते हैं कि कुछ धूप दीप होना चाहिए भगवान के पास। तो एक भगवान अपने जो भी आपके इष्ट हो, कोई जरूरी नहीं है कि किसी बने कृष्ण ही हो, या कोई जरूरी नहीं है कि बने भगवान शंकर ही हो, कोई जरूरी नहीं है कि आप जो भी भगवान आप जिसके प्रति आपकी आस्था है उनको स्मरण करके, हम जैसे मोमबत्ती जलाते हैं, मोमबत्ती की जगह घृत अगर जलाएं तो बड़ा ही वो जो है लाभप्रद होगा, दैवी भौतिक आध्यात्मिक तीनों क्रम में। और ऐसा वैज्ञानिक लोग भी कहते हैं, सुनने में आती है बात कि घृत जब जलता है तो पूरे वातावरण में ऑक्सीजन इत्यादि बहुत तेजी से जो है स्प्रेड करते हैं, और वायरस भी मरते हैं। और वायरस मरते हैं, हाँ, वायरस उसके तेज को बर्दाश्त नहीं कर पाते। गाय का जो गोबर है उससे भी वायरस मरते हैं। गाय के मतलब समस्त पदार्थ, गोबर, गोमूत्र, घृत, दुग्ध और दही, ये ऐसी चीज़ें हैं। आपने सुना होगा कि जब किसी का पेट खराब होता है तो दही का मट्ठा करके उसको अगर दीजिए तो बहुत जल्दी पेट ठीक होता है, क्योंकि उसमें बैक्टीरियाज होते हैं दही में। तो ये है क्रम घृत का कि अगर, और सबका मूल क्या है, गाय का सबसे उत्तम कोई पदार्थ है तो क्या है, वो घृत है। तो अगर आपने घी खाया तो बाकी ये सब खाने की आवश्यकता ही नहीं है। बिल्कुल सही। हाँ, आप दूध पियेंगे एक लीटर, जो काम करेगा, घृत 2 चम्मच ले लिया, पूरा काम कर गया। तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। तो ये प्रश्न आपके बड़े सुंदर हैं और लोगों को इसको अपनाना चाहिए अपने जीवन में, और गाय के घृत का प्रयोग करना चाहिए हर व्यक्ति को। और एक दीपक कम से कम, कुछ ना कर सके, कम से कम एक दीपक तो जलाएं।
अपने पिता पितामह के नाम पे जला लीजिए, नहीं कोई समझ में आता है तो किसी बहाने से जला लीजिए, तो उससे एक प्रकाश भी होता है और समस्त वातावरण को उससे लाभ होता है, ये कहना है। बहुत बढ़िया। तो आपने सुना दर्शकों कि ये जो देसी घी है, गाय का घी है, जो भी बाज़ार में मिलता है, इसको खाने से हमें कितना लाभ मिलता है। घुटनों की समस्याएं हों, हमारे चेहरे पे तेज की कमी हो, होंठ फटते हों और भांति भांति की समस्याएं जो त्वचा से संबंधित होती हैं, जिसके लिए महंगी क्रीम लगाते हैं हम लोग। घी लगाने से, खाने से, जैसा प्रोफेसर साहब ने बताया, नाभि पे लगाने से, बहुत छोटी सी क्वांटिटी है, लगाने से कितना फ़ायदा पहुंचता है। और लास्ट की बात जो बताई उन्होंने कि घी का एक छोटा सा दीपक अगर हम जलाते हैं सोते समय, सायंकालीन, तो ना केवल आसपास के वातावरण में ऑक्सीजन का अच्छा प्रभाव होता है, कुछ फ़ायदा मिलता है कि आसपास जो गंदे बैक्टीरियाज़ हैं, वायरस हैं, वो भी मरते हैं, प्लस एक आध्यात्मिक दृष्टि से भी इसको बहुत ही शुद्ध माना गया है। तो गाय का घी अपने आप में एक अमृत है। इसका सही प्रयोग हमारे जीवन में बहुत तरह की खुशियाँ ला सकता है। आशा करता हूँ इस संस्करण से आपको, इस जानकारी से आपको फ़ायदा पहुँचेगा। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद प्रोफेसर साहब। नमस्कार। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर।